आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो हमने एक ABCD समांतर चतुर्भुज बना लिया है जिसके विकर्ण AC व BD खींच लिए हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है, ज्ञात है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC व BD हैं। और हमें उन्होंने दिया था कि विकर्ण परस्पर बराबर हैं, तो AC और BD जो विकर्ण थे वो आपस में बराबर लिख दिए हैं, AC बराबर है BD के। हमें सिद्ध करना है, लिखा है तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो हमें सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। इसके लिए हमने दो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD का प्रयोग किया है। इन दोनों में सर्वांगमता सिद्ध करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात AD बराबर होगा BC के और AC बराबर आपका क्या होगा BD के। क्योंकि AC बराबर BD इसलिए होगा क्योंकि हमारा ज्ञात है कि विकर्ण परस्पर बराबर है। तो दो बातें पता लग गई कि AD बराबर है BC के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। AC और BD बराबर होंगे क्योंकि विकर्ण परस्पर बराबर है, ज्ञात है हमें ये बात। AB और बराबर है AB के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है हमारी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम है तो हम ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण DAB बराबर होगा कोण ABC के। चूंकि हम लोगों को मालूम है AD समांतर है BC के, क्योंकि ABCD हमारा समांतर चतुर्भुज था। जब समांतर चतुर्भुज में दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो उसके एक ही ओर अंतः क्षेत्र में बनने वाले क्रमागत कोण संपूरक होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कोण DAB प्लस कोण ABC बराबर होगा 180 अंश। ये हमारे क्रमागत कोण है क्योंकि AD समांतर है BC के और इनको ये AB तिर्यक रेखा काट रही है। तो DAB बराबर है कोण ABC के, तो कोण DAB के स्थान पर हमने कोण ABC का प्रयोग कर दिया। तो कोण ABC प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। दो कोण ABC बराबर 180 अंश, दो उस तरफ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 180 अंश बटे 2 बराबर 90 अंश। तो अर्थात कोण DAB का मान भी कितना होगा 90 अंश। जब दो कोण इसी प्रकार हम जैसे A और B को 90 अंश दिखाए हैं, इसी तरीके से C और D भी हमारे क्या होंगे 90 अंश। चूंकि हमें मालूम था कि ABCD समांतर चतुर्भुज पहले से ही हमें मालूम है और हम लोगों ने आयत की परिभाषा पढ़ी है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो वो आयत कहलाता है। तो ABCD समांतर चतुर्भुज था ही। अब हमने चारों कोण 90 अंश दिखा दिए हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ABCD एक आयत है।